करने जा रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ द डे 8 जुलाई 2023 का। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। क्वेश्चन था कि एक एरे दिया हुआ है जिसमें n इंटीजर्स हैं और हम लोग को चेक करना है कि उसमें ऐसे ट्रिपलेट हैं क्या जो सम टू जीरो करते हैं। अब इसको करने के लिए तो ओ ऑफ एन क्यूब में आराम से कर सकते हैं कि पहला लूप चलाया, दूसरा लूप चलाया, तीसरा लूप चलाया और सम फाइंड कर करके चेक कर लिया कि वो जीरो के बराबर है कि नहीं। बट इन्होंने क्या किया ना, एक कंडीशन दे दी। कंडीशन ये दिया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन क्यूब नहीं, वो ऑफ एन स्क्वायर होनी चाहिए। तो उस केस में हमें ये वाला अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा जिसमें हम दो लूप्स के अंदर ही सम फाइंड करें। तो वो कैसे करेंगे? तो सपोज ये वाला एरे है हमारे पास। अब एक सिंपल लॉजिक है कि अगर हमें तीन नंबर्स का जो सम है वो जीरो के बराबर करना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें एक्चुअली दो नंबर्स का सम थर्ड नंबर के नेगेटिव के बराबर करना है। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड। बस यही लॉजिक हम लगाएंगे। हम सिंपली एक वैल्यू डिफाइन करेंगे जो कि नेगेटिव ऑफ द थर्ड वैल्यू होगा। कैसे करेंगे वो आगे कोर्स से समझ में आएगा। और फिर हम चेक करेंगे कि कोई एक्स प्लस वाई ऐसा एग्जिस्ट करता है क्या लूप लगा के, कि जो माइनस जेड के बराबर हो। तो हमारे पास जो भी एरे दे रखी होगी, सबसे पहले हम उसको कर लेंगे सॉर्ट। सिंपल है, एचटीएमएल लाइब्रेरी अगर आप यूज़ करते हो तो डॉट सॉर्ट का फंक्शन आता है, उससे आप डायरेक्टली इसको सॉर्ट कर सकते हो। तो मैंने सिंपली इसको सॉर्ट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम दो पॉइंटर्स डिफाइन करेंगे, एक फ्रंट पे और एक एंड पे। अब आप बोलोगे फ्रंट को जीरो इंडेक्स पे क्यों नहीं रखा है, लास्ट इंडेक्स पे और सेकंड इंडेक्स पे क्यों रखा है? तो अब ये करने का रीज़न ये है कि हमारा जो पहला वैल्यू है वो खुद में पहला इंडेक्स होगा। जब हम वैल्यू डिफाइन कर रहे होंगे तो हम इस तरह से डिफाइन कर रहे होंगे कि जो हमारा एरे का जो जो हमारा लूप है वो एरे पे यहाँ से ट्रैवर्स करे, इस डायरेक्शन में ट्रैवर्स करे। तो अगर इस डायरेक्शन में वो ट्रैवर्स करेगा तो जो पहली वैल्यू होगी, जो वैल्यू ऑफ जेड होगी, वो अल्टीमेटली पहली वैल्यू होगी। और हर एक इटरेशन के बाद वो वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे अभी वो वैल्यू थ्री है, थ्री क्यों है, माइनस थ्री था। तो मैंने जैसे बताया ना, माइनस जेड करना है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ द एरे की वैल्यू। तो माइनस ऑफ ए आर आर ऑफ जीरो किया तो थ्री आ गया। नेक्स्ट इटरेशन में ये माइनस ऑफ माइनस वन हो जाएगा जो कि वन होगा। माइनस ऑफ जीरो हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। माइनस ऑफ वन हो जाएगा, फिर माइनस ऑफ टू हो जाएगा। इस तरह से इटरेशन होते रहेगी हर एक के लिए। पर अगर बीच में कहीं हमें ऐसी ट्रिपलेट मिल गई तो हमें सिर्फ इतना बताना है कि कोई ऐसी ट्रिपलेट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो हम सीधा सीधे रिटर्न कर देंगे और हमारा लूप वहीं ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने एक वैल्यू डिफाइन कर ली जो कि इंडेक्स जीरो इंडेक्स पर थी। फिर हमने फ्रंट और एंड डिफाइन किया। तो अब ऐसे समझो कि अगर ith वैल्यू हमारी z की वैल्यू है तो i प्लस वन पे फ्रंट डिफाइन होगा। अब फ्रंट और एंड हम चेक करते जाएंगे। अब यहाँ पे एल्गोरिथम देखना, हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट और एंड के वैल्यूज का सम कर रहे हैं। अब हमें पता है कि क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है तो हमेशा मेरा जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो एंड पे होगी और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो फ्रंट पे होगी। तो उस हिसाब से अगर हमें किसी सम को घटाना है तो हम क्या करेंगे, उस सम में से किसी बड़ी वैल्यू को घटा देंगे। तो हमें अगर हमारा जो सम है वो इस वैल्यू से बड़ा हुआ तो हमें उस सम को घटाना होगा। तो हम इस पॉइंटर को इधर ले आएंगे। सिमिलरली अगर हमें उसको बढ़ाना हुआ तो हम फ्रंट को आगे ले आएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी वैल्यू, सम की क्या वैल्यू है, फ्रंट प्लस एंड की वैल्यू जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हो माइनस वन प्लस टू जो है वो लेस देन थ्री है, जबकि लेस देन सम है। तो हमें सम को बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट को आगे कर देंगे। तो अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ तो हमने फ्रंट को आगे कर दिया। अब यहाँ पे देखो एरे की वैल्यू वही सेम रहने वाली है। अब जीरो प्लस टू, अगेन ये लेस देन थ्री है, तो हमें सम को बढ़ाना है। अगेन हम क्या करेंगे, फ्रंट को प्लस कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब देखो इस केस में अब हमारे पास क्या हो गया कि अब फ्रंट और एंड की जो वैल्यू है ना वो वैल्यू के बराबर हो गई। जो हमें वैल्यू चाहिए थी थ्री, अब वन प्लस टू थ्री के ही बराबर है। तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे कि हाँ हमें हमारे वैल्यू मिल गया है, ट्रू हो गया है, हमें आगे लूप चलाने की जरूरत नहीं है। अब मान लो कि ऐसा होता कि अभी हमने ये देखा कि अगर सम की वैल्यू बड़ी है, मान लो सम की वैल्यू छोटी होती, तो हम क्या करते, तो हम जो एंड इंडेक्स है ना उसको पहले ले आते। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने सिंपली यहाँ पर ड्राई रन देख लिया। ये हमारा ड्राई रन है, एक लूप चला रहे हैं जीरो से एंड तक, जो जेड की वैल्यूज को डिफाइन करेगा। वैल्यू डिफाइन कर ली, फ्रंट आई प्लस वन से एंड तक लूप चलाएंगे, फ्रंट टू एंड, और एरे का सम निकाल लेंगे। सम इज इक्वल टू एरे ऑफ फ्रंट एंड एरे ऑफ एंड। चेक करेंगे क्या सम वैल्यू से बड़ी है, अगर बड़ी है तो पॉइंटर को पीछे लाना है, और अगर वैल्यू छोटी है तो फ्रंट पॉइंटर को आगे ले जाना है। और अगर सम के बराबर हो गई, क्योंकि बड़ी नहीं है छोटी नहीं है तो बराबर हो गई, तो इन दैट केस हमें रिटर्न ट्रू कर देना है। दिस इज सिंपल लॉजिकल सॉल्यूशन जो हमें ओ ऑफ एन स्क्वायर कम्प्लेक्सिटी में करता है। हम आगे इसका कोड देखेंगे। तो कोड बड़ा सिंपल सा है, जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया था।
सबसे पहले हम फाइंड ट्रिपलेट्स करके एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ ये हमें दे रखा है। अब हमें अपना कोड यहाँ पे लिखना था, तो मैंने सिंपली एचटीएमएल लाइब्रेरी इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है। अगर आप इसके ड्राइवर कोड में जाके देखोगे तो बिट स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस डॉट एच दे रखी है हमें। तो हम सिंपली डॉट सॉर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो सॉर्ट ए आर आर प्लस ए आर आर प्लस एन सिंपली हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, एक सम हमें फाइंड करना है, एक वैल्यू हमें डिफाइन करनी है, फ्रंट और एंड होगा। और एक हमने यहाँ पे बुलियन वैल्यू डिफाइन करी है जो कि फॉल्स होगा। फॉल्स इसलिए क्योंकि अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा कोई ट्रिपलेट एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, हमें जैसे ही वो ट्रिपलेट अगर मिल गई तो हम इसको ट्रू करके ब्रेक कर जाएंगे। तो हम यही कर रहे हैं। हमने एक लूप चलाया और वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर ली -z की, और फ्रंट को i+1 एंड n-1, और वाइल लूप चला दिया। इफ फ्रंट इज लेस देन एंड, सम कर लो इसको एंड चेक करो, वही एंड को माइनस कर देंगे अगर सम बड़ा हुआ, और अगर सम छोटा हुआ तो फ्रंट को प्लस कर देंगे, और अगर मिल गया तो ट्रू करके ब्रेक कर जाएंगे। इफ फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, फाइनली ब्रेक। एंड एट द एंड अगर हमें पता चल गया कि ये ट्रू हुआ ही नहीं कभी और ये लूप पूरा चल गया, तो हम फाइनली इसको रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि हमने फाउंड में ऑलरेडी स्टोर कर रखा था। इसलिए हमने ये फाउंड वेरिएबल को डिफाइन किया था ताकि हमें भी पता चल जाए कि अगर वैल्यू नहीं मिली है तो हम फॉल्स रिटर्न कर सकें। सो दिस वॉज द कोड। मैं इस कोड को नीचे पिन कर दूंगा, आप उससे वेरीफाई कर सकते हो। थैंक यू। भी देख लिया कोड के थ्रू। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या वेरिएशन हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा और टफ बनाया जा सकता था अगर हमें ये दे देते कि इन ट्रिपलेट्स को स्टोर करना है और प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें सारे ट्रिपलेट्स को प्रिंट करने बोल दिया तो हम कहीं ब्रेक नहीं लगाएंगे, हम इस लूप को कंप्लीट एंड तक चलने देंगे और एक वेक्टर डिफाइन कर लेंगे। अब वो जो वेक्टर होगा उसमें उस वैल्यू को पुशबैक करते चलेंगे। अब हमारे पास सारे ट्रिपलेट्स एक वेक्टर में स्टोर हो गए और हम फाइनली उस वेक्टर को प्रिंट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।